लेकिन इसी मौसम में एक ऐसा छिपा हुआ खतरा भी है जिसके बारे में बात करना बहुत बहुत जरूरी है, और वो है हीट स्ट्रोक। अब शायद आप सोचें, अरे ये तो बस गर्मी लगना है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा सीरियस है। समझिए कि ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। तो चलिए आज इसी को अच्छे से समझते हैं। ये बात शायद आपको चौंका दे, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है। देखिए, गर्मियों में सिर्फ पानी पीते रहना ही काफी नहीं होता। हीट स्ट्रोक जानलेवा भी हो सकता है। और जानते हैं सबसे खतरनाक बात क्या है? लोग इसके शुरुआती लक्षणों को ना नॉर्मल थकावट समझकर इग्नोर कर देते हैं, और बस यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये हीट स्ट्रोक है क्या भला। देखिए, ये सिर्फ पानी की कमी या थकावट नहीं है। ये वो पॉइंट है, वो ब्रेकिंग पॉइंट, जब हमारा शरीर गर्मी के आगे समझिए कि हार मान लेता है। ये जो नंबर आप देख रहे हैं 40 डिग्री सेल्सियस, ये बहुत बहुत जरूरी है। ये वो डेंजर मार्क है। जब हमारे शरीर का अंदर का टेम्परेचर इस लेवल तक पहुंच जाता है ना, तो हीट स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अच्छा, इसको और सिंपल तरीके से समझते हैं। सोचिए, हमारे शरीर के अंदर ना एक नेचुरल एसी लगा हुआ है। ये एसी क्या करता है? पसीने के जरिए बॉडी को कूल रखता है। लेकिन हीट स्ट्रोक की हालत में क्या होता है मालूम है? ये एसी ही बंद पड़ जाता है, ठप। बस फिर शरीर खुद को ठंडा करने की ताकत खो देता है और अंदर का तापमान रॉकेट की तरह तेजी से बढ़ने लगता है। अब सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? देखिए, इसके पीछे ज्यादातर दो ही वजह होती हैं। पहली, या तो आप बहुत देर तक सीधी धूप में हैं, और दूसरी, आपके शरीर में पानी की बहुत ज्यादा कमी हो गई है। तो जब ये दोनों चीजें होती है ना, तो बॉडी हमें कुछ सिग्नल देती है, कुछ खतरे के संकेत। वो क्या है? तो सबसे जरूरी सवाल, इस खतरे को पहचाने कैसे? वो कौन से वार्निंग साइंस हैं जिन्हें हमें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए? आइए अब इन्हीं 5 वार्निंग साइंस पर फोकस करते हैं। इन लक्षणों को सिर्फ पढ़ना नहीं है, इन्हें समझना बहुत जरूरी है। अगर बहुत तेज सिर दर्द हो तो समझिए गर्मी दिमाग तक पहुंच रही है। चक्कर आ रहे हैं या कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब बॉडी का पूरा सिस्टम गड़बड़ा रहा है। और सबसे बड़ा रेड अलर्ट, सबसे बड़ा, वो है पसीना। अगर बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है या फिर अचानक से पसीना आना बिल्कुल बंद हो गया है, तो ये इस बात का सीधा संकेत है कि बॉडी का कूलिंग सिस्टम फेल हो चुका है। एक बात साफ साफ समझ लीजिए, ये कोई मामूली परेशानियां नहीं है। इनमें से कोई भी लक्षण अगर दिखे तो उसे इग्नोर करना मतलब जान पर खेलना है। ये स्थिति को मिनटों में बहुत ज्यादा गंभीर बना सकता है। लेकिन घबराइए नहीं, अच्छी बात यह है कि थोड़ी सी सावधानी हमें इस बड़ी मुसीबत से बचा सकती है। तो चलिए अब उन सिंपल लेकिन सुपर इफेक्टिव तरीकों की बात करते हैं जो गर्मी के खिलाफ हमारी शील्ड, हमारी ढाल बन सकते हैं। देखिए, ये आदतें अपनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, और ये सब साइंटिफिक हैं। दिन में 3 से 4 लीटर पानी, यह तो बेसिक है बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए। दोपहर में जब सूरज आग उगल रहा हो तो बाहर निकलने से बचना ही समझदारी है। और हाँ, सिर्फ पानी पीने से काम नहीं चलता। पसीने से जो मिनरल्स निकलते हैं ना, उनको वापस लाने के लिए ORS, नारियल पानी या नींबू पानी जरूर पिएं। और कपड़े हमेशा हल्के रंग के और ढीले ढाले पहने, ताकि वो धूप को रिफ्लेक्ट करें, सोखे नहीं। ठीक है, बचाव तो समझ लिया। लेकिन अगर भगवान न करे किसी को हीट स्ट्रोक के लक्षण दिखने लगें, तो उस इमरजेंसी सिचुएशन में हमें तुरंत क्या करना चाहिए? ये जानकारी शायद किसी की जान बचा सकती है, तो इसे ध्यान से सुनिए। देखिए, ऐसी हालत में घबराना बिल्कुल नहीं है। सबसे पहला काम, उस इंसान को फौरन धूप से हटाकर किसी ठंडी छांव वाली जगह पर ले जाइए। फिर उनके कपड़े ढीले कर दीजिए ताकि शरीर को हवा लगे। अगर वो होश में हैं और कुछ पी सकते हैं तो उन्हें पानी या ORS का घोल पिलाइए। और हाँ, एक गीले कपड़े से उनके शरीर को पोंछते रहिए ताकि बॉडी का टेम्परेचर नीचे आ सके। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी है, ये सब फर्स्ट एड है, पूरा इलाज नहीं। अगर उस इंसान की हालत में सुधार नहीं हो रहा है या आपको मामला जरा भी सीरियस लग रहा है, तो 1 सेकंड भी बर्बाद मत कीजिए। फौरन डॉक्टर के पास ले जाइए या एम्बुलेंस को फोन कीजिए। यह सबसे जरूरी स्टेप है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? यही कि गर्मी और धूप को कभी भी हल्के में मत लीजिए। अगर हम सावधान नहीं रहे तो ये एक बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। हीट स्ट्रोक एक सीरियस प्रॉब्लम है, इसमें कोई शक नहीं, पर अच्छी बात यह है कि इससे बचा जा सकता है, आसानी से बचा जा सकता है। तो अब सवाल यह है कि जरूरी जानकारी को हम सब अपने दोस्तों तक, परिवार तक, अपने आस पड़ोस में कैसे पहुंचाएं ताकि सब लोग सुरक्षित रहें। हेल्थ से जुड़ी ऐसी ही और जरूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और हाँ,
इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। क्या पता आपका एक शेयर इस गर्मी में किसी की मदद कर दे।